गंगा की पवित्र धारा के किनारे स्थित काशी एक ऐसा नगर जहां जीवन और मृत्यु दोनों का अद्भुत संगम होता है। यही वह स्थान है जहां मोक्ष की तलाश में हजारों साधु संत ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। परंतु इन्हीं सन्यासियों के बीच एक रहस्यमयी समुदाय भी बसा हुआ है जिन्हें अघोरी कहा जाता है। अघोरियों की दुनिया सामान्य मानव समाज से बिल्कुल अलग होता है। वे श्मशानों में रहते हैं, चिता भस्म को अपने शरीर पर लपेटते हैं और मृत्युलोक के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए कठोर तपस्या करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन मिश्रा नाम के एक युवा पत्रकार से, जो रहस्यों को उजागर करने के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्हें एक अज्ञात स्रोत से एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, अगर तुम में हिम्मत है तो काशी के मणिकर्णिका घाट पर आओ, वहां तुम्हें वह सत्य मिलेगा जो इस संसार से छिपा हुआ है। अर्जुन को इस मेल ने विचलित कर दिया। क्या यह कोई मजाक था या फिर कोई सच्चा सुराग? उनके मन में जिज्ञासा थी और यही जिज्ञासा उन्हें काशी ले आई। रात के अंधेरे में जब अर्जुन मणिकर्णिका घाट पहुंचे तो चारों ओर जलती हुई चिताओं का प्रकाश भयावह प्रतीत हो रहा था। वहां दूर एक छाया चित्र दिखाई दिया, एक लंबी जटाओं वाला भस्म से सना हुआ एक साधु। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह अर्जुन की आत्मा को पढ़ रहा हो। मैं जानता था कि तुम आओगे, उस साधु ने गहरी आवाज में कहा। आप कौन हैं? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। मुझे नामों से कोई मोह नहीं, मैं एक अघोरी हूं जो मृत्यु के उस पार की सच्चाई को जानता है। अगर तुम्हें जानना है कि हम कौन हैं तो तुम्हें हमारी दुनिया में आना होगा, पर याद रखना ये एक बार का रास्ता है, वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उनके साथ चल दिए। अघोरियों की दुनिया में प्रवेश। अघोरी साधु अर्जुन को गंगा के किनारे से दूर एक घने जंगल में ले गए। यह स्थान पूरी तरह से सुनसान था, जहां केवल पशु पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वहां पहुंचते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अब एक सामान्य दुनिया से दूर आ चुके हैं। वहां एक गुफा थी जहां कई अघोरी ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर पर भस्म लिपटा हुआ था और उनके पास खोपड़ियों से बने कटोरे थे। वहां की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि अर्जुन को लग रहा था कि वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। अघोरी साधु ने अर्जुन से कहा, यह हमारी दुनिया है, यहां न कोई भूतकाल है न भविष्य, केवल वर्तमान में जीना ही हमारा जीवन है। परंतु आप लोग कहां से आते हैं और आपका जीवन कैसा होता है? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। अघोरियों का जीवन और रहस्य। अघोरियों का जीवन अत्यंत कठिन और रहस्यमय होता है। वे समाज से दूर रहकर साधना करते हैं। उनका मानना है कि संसार में हर वस्तु, हर अनुभव पवित्र है, चाहे वह मृत शरीर हो या फिर कोई और चीज। अघोरी क्या खाते हैं? अघोरी किसी भी प्रकार के भोजन को त्याग चुके होते हैं। वे कई दिनों तक उपवास रखते हैं और जब भोजन करते हैं तो वह कुछ भी हो सकता है, फल, पत्तियां, जड़ी बूटियां, यहां तक कि मृत शरीर से जुड़े पदार्थ भी। उनका मानना है कि मृत्यु के बाद शरीर केवल एक वस्तु रह जाता है जिसका कोई मोह नहीं होना चाहिए। वे कहां रहते हैं, कहा जाता है अघोरी अक्सर श्मशानों, गुफाओं, जंगलों और निर्जन स्थानों में रहते हैं। उनके लिए श्मशान ही सबसे पवित्र स्थान होता है, क्योंकि वहीं से जीवन और मृत्यु का चक्र स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अघोरी कठोर साधना करते हैं। वे कई वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं, यहां तक कि वे स्वयं को मृत्यु के करीब ले जाकर भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनकी साधनाएं तंत्र मंत्र और योग पर आधारित होती है, जिनके द्वारा वे आत्मा और परमात्मा के रहस्यों को समझते हैं। मृत्यु का सामना। अर्जुन ने वहां कई दिन बिताए। उन्होंने देखा कि अघोरी न केवल मृत्यु को स्वीकार करते हैं बल्कि उसे गले लगाते हैं। वे स्वयं को मृत्यु से भयमुक्त करते हैं और आत्मा के रहस्यों को जानने का प्रयास करते हैं। एक दिन गुरु अघोरी ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। यदि तुम इसे पास कर गए तो तुम सच्चे रहस्य को जान पाओगे। अर्जुन को एक जलती हुई चिता के पास ले जाया गया। यहां बैठो और ध्यान करो। जब तक तुम्हें मृत्यु का डर न लगे तब तक तुम्हें यहां से नहीं उठना है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं।
जलती हुई चिता के पास बैठना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साहस किया और वहां बैठ गए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन को एहसास हुआ कि मृत्यु का भय केवल मन का एक भ्रम है। उनकी आंखें बंद हो गईं और वे एक अलग ही अवस्था में पहुंच गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो गुरु अघोरी मुस्कुरा रहे थे। अब तुम समझ गए, मृत्यु केवल एक बदलाव है, न कि अंत। अर्जुन को अब समझ आ चुका था कि अघोरियों का जीवन केवल भूत प्रेत और तंत्र मंत्र तक सीमित नहीं है। वे असल में उस सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं जिसे आम मनुष्य समझ नहीं सकता। उन्होंने आखिरी बार गुरु अघोरी को प्रणाम किया और वापस शहर लौटने का निर्णय लिया। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब वे जीवन और मृत्यु के बीच का गूढ़ रहस्य समझ चुके थे। जब वे वापस काशी आए तो उन्होंने अपनी यह यात्रा एक पुस्तक में लिखी, अघोर, मृत्यु के पार की दुनिया। यह किताब रहस्य बन गई। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन सच बोल रहे थे या यह केवल उनकी कल्पना थी। लेकिन जो भी इस किताब को पढ़ता, उसके मन में अघोरियों के प्रति भय नहीं बल्कि जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती, क्योंकि जो मृत्यु के रहस्य को जान लेता है वही सच्चा जीवित होता है।